जब बात करेंगे 9वीं की मैथ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 के ऑल कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज के अंदर, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज डिस्कशन होगी। और सबसे पहले डिस्कशन होगी सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सेट क्या होता है और उसको जाहिर किससे करते हैं, ठीक है। ये सेट की तारीफ़ है, ये क्या है, ये सेट की तारीफ़ है कि अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि एक सेट को अलग अलग अशिया, अलग अलग अशिया, ऑब्जेक्ट्स का मतलब है अशिया, नंबरों, एक सेट को अलग अलग अशिया, नंबरों या अनासिर के एक अच्छी तरह से बयान करदा मजमुआ के तौर पर बयान किया जाता है। सेट जो सा होता है वो कोई अशिया का भी मजमुआ हो सकता है, यानी कि कोई सी चीज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल सोफ़ा सेट के अंदर सारे सोफ़ाज आ जाते हैं। वाटर सेट के अंदर सारे पानी के सेट जो से पानी से चलने वाली चीज़ें होती हैं, पानी को इस्तेमाल करके चलाने वाली चीज़ें होती हैं, वो वाली आती हैं। वाटर सेट, सोफ़ा सेट, टी सेट, ठीक है। इसी तरीके से फर्नीचर सेट, ठीक है ना। ये ऐसी अशिया ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही सेट से बिलोंग करती हैं, यानी कि सोफ़ा सेट के अंदर सिर्फ सोफ़ाज ही होंगे। वाटर सेट के अंदर सिर्फ वाटर से ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होंगी। टी सेट के अंदर सिर्फ चाय पकाने वाली या चाय डालने वाली चीज़ें ही होंगी, टी सेट, ठीक है। फर्नीचर सेट के अंदर सारा फर्नीचर होगा और कोई चीज़ नहीं होगी, टीवी नहीं होगा फर्नीचर सेट के अंदर, ठीक है। लकड़ी की चीज़ें होंगी, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये यहाँ तक मैंने बता दी है कि a set is described as a well defined collection of distinct objects, numbers और elements, ठीक है। यानी कि एक सेट को अलग अलग अशिया, नंबरों या अनासिर के एक अच्छी तरह से बयान करदा मजमुआ के तौर पर बयान किया जाता है। ये जो सा सेट होता है ये नंबरों का भी मजमुआ हो सकता है या अनासिर का मजमुआ, नंबरों का भी मजमुआ हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नंबरों का भी मजमुआ हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स की तो बात कर ली, नंबरों का भी मजमुआ हो सकता है और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए, यानी कि ऐसी कलेक्शन होनी चाहिए जो हम बता सकें, ठीक है ना, आसानी से, जिसको हम अच्छी तरीके से बयान कर सकें। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, एक अच्छी तरह से बयान करने वाली कलेक्शन होनी चाहिए सेट के अंदर। नंबरों की ऐसी कलेक्शन होनी चाहिए सेट के अंदर कि वो हम डिफाइंड कर सकें, ठीक है ना, आसानी से। इसी तरीके से एलिमेंट्स की कलेक्शन सेट के अंदर इस तरह से होनी चाहिए कि वो हम आसानी से बयान कर सकें, ठीक है। जैसे कि हमने ये सोफ़ा सेट को बयान कर दिया आसानी से, वाटर सेट को बयान कर दिया आसानी से, ठीक है ना, फर्नीचर सेट को आसानी से बयान कर दिया। इस तरीके से कलेक्शन होनी चाहिए नंबर्स की भी और एलिमेंट्स की भी, ठीक है। समझ आ गई आपको? ताकि हम ये फ़ैसला कर सकें कि आया, सो डैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ताकि हम ये फ़ैसला कर सकें कि आया शह मजमुआ से ताल्लुक़ रखती है या नहीं, ठीक है ना। ये जो सी शह है जिसका हम सेट बना रहे हैं, ठीक है ना, उसका हम आसानी से फ़ैसला कर सकें कि वो जो सी शय है वो सेट से ताल्लुक़ रखती भी है या नहीं रखती है, ताकि हम ये फ़ैसला कर सकें कि आया शय मजमुआ से सेट से, आया शय जो सी है वो सेट से ताल्लुक़ रखती भी है या नहीं है, ठीक है ना। ये पूरी सेट की जो सी डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बयान कर सकते हो
इम्तिहान के अंदर, या फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बयान कर सकते हो, ठीक है ना। सेट की डेफिनेशन छोटी सी। अब सेट को ज़ाहिर कैसे करते हैं। अब एक और बात है कि कैपिटल लेटर्स जो से हैं, ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जी, कैपिटल लेटर्स ये क्या ज़ाहिर करते हैं, ये सेट्स के नेम्स हैं। जिनके जिनसे सेट्स जो आप बना रहे हैं उन सेट्स को नेम क्या देना है, उन सेट्स को ये वाले नेम आमतौर पर यूज़ होते हैं, ये इनमें से कोई एक दे देना है। इसी तरीके से सेट के अंदर जो सी अशिया होती हैं, जो सा मजमूआ होता है, सेट के अंदर जिन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं सेट बनाने का, सेट हम कैसे बनाएंगे, सेट के अंदर जिन अशिया का यूज़ करते हैं, जिन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, उन एलिमेंट्स के नाम क्या हैं। ए स्मॉल लेटर्स जोन से होंगे वो ए बी सी एक्स वाई जी। इन एलिमेंट्स का यूज़ करके आप सेट्स बना सकते हैं। ये क्या हैं, ये मेंबर्स ऑफ सेट हैं, यानी कि सेट के अंदर यूज़ होने वाले मेंबर्स, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं सेट के अंदर यूज़ होने वाले मेंबर्स, या फिर आप इन्हें सेट के अंदर यूज़ होने वाले एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ए स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जी, मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं नोटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट्स को हम जाहिर किस तरीके से करते हैं। फॉर्म्स ऑफ सेट को हम जाहिर किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला सेट को जाहिर करने का तरीका है द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि ये डिस्क्राइब से निकली हुई है, ये वाला वर्ड जो सा है डिस्क्रिप्टिव वर्ड, जो सा है डिस्क्रिप्टिव वर्ड डिस्क्राइब से निकला है ये वाला वर्ड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने जिस भी चीज़ का सेट बनाना है, उस चीज़ का नाम लिख दो बस, और कुछ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बनाना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि जो उनसे वोवल्स हैं इंग्लिश के अंदर, उनका हमने सेट बनाना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बस ये लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है, ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि AEIOU का सेट बनाओ, ठीक है ना। हमने ये चीज़ नहीं लिखनी AEIOU का सेट बनाओ, बस हमने ये लिखना है कि ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ना ही ब्रैकेट्स लगानी है इनके इर्द गिर्द, ठीक है ना, और ना ही हमने वोवल्स लिख के बताने हैं उसे कि AEIOU है, इसका सेट बनाओ, नहीं, बस आपने ये बताना है उस बंदे को कि ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, ये लाइन लिखनी है, और उस बंदे को बताओ, उस बंदे को पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा सेट तैयार करना है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है ना। और द टेबुलर फॉर्म, या फिर इसे हम, इसका दूसरा नाम भी है द रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। इसके अंदर हम सबसे पहले तो सेट को नाम देते हैं, कोई सा भी नाम दे देंगे हम। फॉर एग्जांपल उसे ए कह देते हैं सेट को, और इज इक्वल टू का साइन डालना है, और सेट को दरमियानी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ये लो जी, दरमियानी सेट को दो दरमियानी ब्रैकेट्स के दरमियान बंद कर देना है, और मैं यही AEIOU लिखने जा रहा हूँ। ये देखो ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना, और उसके इर्द गिर्द दरमियानी ब्रैकेट लगा दी है, और उस सेट को मैंने नाम भी दे दिया है। इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम बता देते हैं, पूरा बता देते हैं उस बंदे को कि ये सेट आपको मिल गया, ठीक है ना। इस सेट को आपने जो भी करना है करो, ठीक है ना, हल करो, जो भी करना है करो। अब तीसरा तरीका है जी सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर मेथड कैसे, इसमें भी हम सबसे पहले तो नाम देते हैं सेट को, ये देखो जी नाम दे दिया हमने सेट को, ठीक है ना, और
बस हमने ये लिखना होता है कि एक्स, जबकि एक्स जोन सा है इज़ अ वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स है और एक्स क्या है, जबकि का मतलब ये जो से लाइन है इसका मतलब क्या है, जबकि एक्स, जबकि एक्स क्या है, इज़ अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल है जी एक्स। ठीक है, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले तो सेट को नाम देना है, कोई सा भी नाम दे दिया, ठीक है ना। ये लो जी नाम दे दिया हमने, ठीक है ना। और ये लाजमी चीज़ लिखनी है, ये वाली चीज़ कौन सी है ना, एक्स जबकि एक्स, ये लाजमी लिखना है, एक्स जबकि एक्स इज़। अब जो सेट बनाने वाले हैं, जोन सा भी सेट बनाने वाले हैं, उस सेट की डिस्क्रिप्शन इज़ के बाद लिख देनी है। हमने वोवल का सेट बनाना है तो वोवल की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि आ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और दरमियानी ब्रैकेट्स दोनों तरफ लगानी नहीं भूलनी। ये थी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ठीक है ना। अब सेट ऑफ नंबर्स की बात करने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जी सेट का, सेट ऑफ नंबर्स। तो सेट ऑफ नंबर्स हम कैसे शो करते हैं, ये देखो पहला सेट है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम इसे ज़ाहिर करते हैं 1 2 3, ठीक है ना। सेट ऑफ होल नंबर्स को का सेट होता है 0 से शुरू होता है और ऑनवर्ड्स चलता ही रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से जेड से हम सेट ऑफ इंटीजर्स को ज़ाहिर करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से ज़ाहिर करते हैं और ये 0 से शुरू होता है, इसमें +-1 भी आता है, +-2 +-3 +-4 ऑनवर्ड्स चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, रुकता नहीं है कहीं पर भी। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स को हम ओ से ज़ाहिर करते हैं, ये इसमें जमा -1 जमा -3 जमा -5 और जमा -7 जमा -9, यानी कि ऐसे नंबर्स आते हैं ऑड नंबर्स के इंटीजर, ऑड इंटीजर्स के सेट के अंदर ऐसे नंबर्स आ रहे होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स का भी सेट देख लिया आपने। इसी तरीके से सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं, ऐसे इंटीजर्स का सेट होता है कि जिसमें ऐसे नंबर्स आ रहे होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 0 +-2 +-4 +-6 +-7 +-7 कह रहा हूँ +-8, ऐसे इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स के सेट के अंदर ऐसे नंबर्स शामिल होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरीके से द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स का सेट, ठीक है ना, इसमें इसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं, इवन इंटीजर्स के सेट को ई से ज़ाहिर करते हैं, ऑड इंटीजर्स के सेट को ओ से ज़ाहिर करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स के सेट को हम जेड से ज़ाहिर करते हैं। ये लाजमी याद रखना है आपने ये किन किन से ज़ाहिर करते हैं ना, ये लाजमी याद रखना है। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम एन से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। इसमें कौन से नंबर्स आते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के अंदर, इसमें आता है जी 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे के सारे नंबर्स सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे है जी ऑल रैशनल, ये प्राइम नंबर्स के अंदर, प्राइम नंबर्स के सेट के अंदर ऐसे नंबर्स आ रहे होते हैं जो जिनको 1 डिवाइड करता हो या फिर वही नंबर उस नंबर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 2 को 2 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय 1 के, ठीक है। इसी तरीके से 3 को 3 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता 3 को सिवाय 1 के। इसी तरीके से 5 को 5 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय 1 के। इसी तरीके से 17 को भी 17 ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है, और कोई नंबर नहीं डिवाइड कर सकता, 1 ही डिवाइड और 1 भी डिवाइड
सिवाय एक के, एक सारों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। एक प्राइम नंबर्स के अंदर मौजूद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सारे नंबर्स को एक डिवाइड करता है, और दूसरा नंबर कौन सा डिवाइड कर रहा होगा, वही नंबर डिवाइड कर रहा होगा प्राइम नंबर के सेट को जो ऑलरेडी मौजूद हैं प्राइम नंबर्स के अंदर। यानी कि 7 मौजूद है ना प्राइम नंबर के अंदर, तो 7 ही 7 को डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। प्राइम नंबर के सेट के आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स की आपको समझ आ गई होगी। अब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को ये क्यू से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोशेंट सेट, नातिक अदाद का सेट, ठीक है ना। रैशनल नंबर्स का सेट ये हमने चैप्टर नंबर 1 में बड़ी तफसील से पढ़ा है। एक्स, जबकि एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है रैशनल नंबर के सेट को। इसी तरीके से वेयर पी क्यू रुकन हो इंटीजर्स का एंड क्यू इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, शर्तें हैं कुछ, वो मैंने बता दी। इसी तरीके से क्यू के ऊपर छोटी सी लाइन लगा दो, ठीक है ना। ये बन जाता है आपके पास, ये क्यू के ऊपर छोटी सी लाइन लगा दी, ये बन जाता है सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर का सेट, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स, जबकि एक्स इज इक्वल टू नॉट पी ओवर क्यू। हम एक्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर पी क्यू रुकन हो जेड के, जबकि पी क्यू जो सा है ये रुकन हो जेड के, और जबकि एंड और क्यू जो सा ये नीचे क्यू आ रहा है, ये बटे के नीचे जो सा क्यू आ रहा है, ये क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ओके, समझ आ गई होगी आपको ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसी तरीके से आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसमें आर के अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। और किस तरह से रियल नंबर्स आएंगे, जब हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन लेंगे, ठीक है ना। क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम आर से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। और सेट ऑफ रियल नंबर्स हम कैसे निकालते हैं, जब हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन लेते हैं, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिर ये सेट ऑफ रियल नंबर्स आते हैं। हमने सेट के नाम याद रखने हैं, सेट को जाहिर किससे कर रहे हैं, वो वाले अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं। और सेट को कौन सा सेट है, सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, वो वाले नंबर्स याद रखने हैं, ठीक है। याद रखने हैं आपने ये, ओके, समझ आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी टाइप्स ऑफ सेट की, ठीक है। सेट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। पहली टाइप है जी सिंगलेटन सेट की। सिंगलेटन सेट कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही डिजिट मौजूद हो। फॉर एग्जांपल 3 है, 3 सेट के अंदर, ये सेट के अंदर सिर्फ एक ही डिजिट मौजूद है जो कि 3 है। इसी तरीके से ये वाला सेट है, इसके अंदर एक ही डिजिट मौजूद है जी, जो कि है जी ए। इसी तरीके से ये सैटरडे है जो कि एक ही लफ्ज़ मौजूद है पूरे सेट के अंदर, इसको हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। और एक और सेट का नाम है जी, उसका नाम है जी एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ये 3 नाम है। इसको हम जाहिर किससे करते हैं, इसमें द सेट विद नो एलिमेंट्स, इसके अंदर एलिमेंट्स होते ही नहीं है, ठीक है ना। 0 एलिमेंट्स होते हैं इस एम्प्टी सेट के अंदर। 0 सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ 0, कोई एलिमेंट्स नहीं होते। 0 सेट के अंदर, वॉइड सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होते, ये खाली सेट होता है, ठीक है ना। सिंगलेटन सेट के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल लेटर मौजूद होता है इस सेट के अंदर। ये इसकी डेफिनेशन, अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट, ठीक है ना। इसको हम जाहिर किससे करते हैं, ये सिंगलेटन 0 सेट को हम जाहिर कैसे करते हैं, या तो आप 0 के ऊपर छोटी सी लाइन लगा दो, ये वॉइड सेट की नल सेट को हम इससे जाहिर करते हैं, या फिर खाली ब्रैकेट लगा दो। एम्प्टी सेट को हम इन 2 तरीक़ों से जाहिर करते हैं, या तो 0 के ऊपर छोटी सी लाइन लगा दो, या फिर खाली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो एम्प्टी सेट को जाहिर करने के लिए।
इसी तरीके से एक और ये चीज़ याद रखने वाली है कि सेट के अंदर अगर ज़ीरो लिखा है, सेट के अंदर अगर ज़ीरो लिखा है तो इसके अंदर एक डिजिट मौजूद है, तो ये सिंगलेटन सेट है, ना कि ये इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट तब होता है जब ये खाली ब्रैकेट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको कहेंगे सिंगलेटन सेट। द सेट ज़ीरो इज़ अ सिंगलेटन सेट हैविंग ज़ीरो एज इट्स ओनली एलिमेंट एंड नॉट द इम्पटी सेट, यानी कि एक एलिमेंट मौजूद है, सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, इसलिए हम इसको सिंगलेटन सेट कहेंगे, ना कि इम्पटी सेट। इम्पटी सेट तब होता है जब ये ज़ीरो भी ना होता सेट के अंदर, ठीक है, तब ये इम्पटी सेट होता। अब आगे हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं? ऐसे सेट्स जो दोनों इक्वल हो, दो ऐसे सेट्स कि जो एक दूसरे के इक्वल हो, उसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, एक ये सेट दिख रहा है 1 2 3 वाला, और एक ये वाला सेट दिख रहा है 2 1 3। तरतीब का कोई फ़र्क नहीं होता सेट्स के अंदर, तरतीब का कोई फ़र्क नहीं होता सेट्स के अंदर, तरतीब अलग अलग हो सकती है। यानी कि 1 ये देखिए पहले आ रहा है, दूसरे सेट के अंदर 1 दूसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से 2 यहाँ पर पहले दूसरे नंबर पर आ रहा है, और दूसरे सेट के अंदर 2 जो है वो पहले नंबर पर आ रहा है। तरतीब का कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है ना। हमने सिर्फ नंबर्स देखने होते हैं सेट के अंदर कि वो सेम है या नहीं है। ये देखें 1 2 3 इधर भी आ रहा है, और 1 2 3 दूसरे सेट के अंदर भी आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। हमने लिख दिया A इज इक्वल टू B, इसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। ये देखें तरीका, ये ऊपर डेफिनेशन भी लिखी है, टू सेट्स A एंड B आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स मौजूद हों दोनों सेट्स के अंदर, और इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो सेट बी के अंदर भी मौजूद होनी चाहिए, जबकि तरतीब का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तरतीब का भी तरतीब की खैर होती है, तरतीब का फ़र्क हो भी तो खैर है, ठीक है। तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सेट के नंबर्स एग्जैक्ट होने चाहिए दोनों सेट्स के अंदर। आगे उसने एग्जांपल दे दी है। अब आगे है जी इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कैसा सेट होता है? टू सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के सेम नंबर होने चाहिए। यानी कि A सेट के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। इसी तरीके से B सेट के अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर 5 5 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि A एंड B आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब उसके बाद थस A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स द सिंबल, ये जो सिंबल दिया गया है ये इस तरीके से, ये जो सिंबल जो सा है ये ज़ाहिर कर रहा है जी इक्विवेलेंट के साइन को। इक्विवेलेंट का साइन क्या होता है? ये वाला इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट्स, यानी कि A और B के दरमियान ऐसी वाली लाइन लगा दो, A और B के दरमियान ये घुमावदार लाइन लगा दोगे, ठीक है ना। इम्तिहान चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि ये क्या है, A और B एक दूसरे के इक्विवेलेंट, एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। ओके, समझ आ गई होगी, ये A और B एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इस तरीके से आप डालेंगे, ठीक है। ये सबसेट क्या होता है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसेट्स एंड इट्स टाइप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता ये। सब का मतलब है छोटा, सेट का मतलब है सेट, यानी कि सेट से छोटी चीज़ जो सी होती है उसको हम कहते हैं सबसेट, यानी कि सब इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर से छोटा, सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से छोटा, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट से छोटा। सबसेट का मतलब क्या? सेट से छोटा, ठीक है ना, सेट से छोटा। इसकी तारीफ क्या है कि इफ़ एवरी एलिमेंट, if every element of set A is an element of set B, then A is a subset of B, ठीक है ना। इसको हम सिम्बोलिकली कैसे जाहिर करते हैं? इस तरीके से A B लिखने के बाद ये U इस तरीके से डालते हैं, नीचे लाइन लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं A is a subset of B। इसी तरीके से जब हम इसका उल्ट करते हैं, यानी कि यू की शेप इस तरफ नहीं बनाते, यू की शेप उस तरफ बनाते हैं, यानी कि यू की शेप उस तरफ बनाते हैं और नीचे लाइन लगाते हैं, और बी की जगह चेंज कर लेते हैं, बी पहले नंबर पर आता है, ए दूसरे नंबर पर आता है।
बी पहले नंबर पर आ गया, ए दूसरे नंबर पर आ गया, तो हम इसे कहते हैं बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ठीक है, समझ आ गई। ए क्या है, ये सबसेट है किसका, बी का। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बी क्या है, ये सुपर सेट है किसका, ए का। ओके, समझ आ गई आपको। ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ये क्या है, ये सबसेट की टाइप्स हैं कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट हो बी का, एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो ए सब सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये देन ए इज़ सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो सा फिर हम कैसे लिखेंगे कि जो सा ए है ये इज़ सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या कहेंगे, ए इज़ सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो सा है जिसके अंदर एक एलिमेंट कम है जो कि बी के अंदर मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज़ सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, समझ आ गई आपको। यानी कि बी के अंदर मौजूद है जी 1 2 3 4, और ए के अंदर मौजूद है जी 1 2 3, एक लेटर गायब है, 4 गायब है ए के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम जाहिर कैसे करते हैं कि ए को पहले लिखेंगे और यू की शेप उस तरफ रखेंगे कि जिसके अंदर ज़्यादा हैं एलिमेंट्स, ये बी के अंदर ज़्यादा हैं तो बी के आगे लिख देंगे, बी के आगे यू की शेप रखेंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इम्प्रॉपर सबसेट कैसे होगा कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, एंड ए इज इक्वल टू बी, और ए जो सा होता है वो बी के इक्वल भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो बी के अंदर भी आने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ए के अंदर 1 2 3 4 लेटर नंबर्स आ रहे हैं तो बी के अंदर भी 1 2 3 4 नंबर्स ही होने चाहिए, तब फिर नतीजा क्या निकलेगा कि ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। देन वी से डैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, समझ आ गई आपको। ये देखिए, ये तीन सेट्स दिए गए हैं, इनमें से प्रॉपर सबसेट कौन है और इम्प्रॉपर सबसेट कौन है अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए, सबसे पहले तो हम ए और सी का मुआवजना करते हैं। ए और सी का मुआवजना कर रहे हैं तो ए के अंदर ए बी सी लेटर्स आ रहे हैं, जबकि सी के अंदर क्या आ रहे हैं, ए बी सी भी आ रहे हैं, लेकिन डी ज़्यादा है। सी के अंदर एक लेटर ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए यू की शेप सी की तरफ रखेंगे, और ए इज़ प्रॉपर सबसेट, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ठीक है, समझ आ गया होगी आपको। इसी तरीके से यहाँ पर बी और सी की बात करते हैं, बी और सी की बात कर रहे हैं, वो दोनों लिख लिए। ठीक है ना। और ये देखें, बी के अंदर ए बी सी 3 लेटर्स आ रहे हैं, जबकि सी के अंदर ए बी सी लेटर्स तो आ रहे हैं लेकिन एक इजाफी लेटर भी आ रहा है डी। इसका मतलब क्या है कि डी सी के अंदर इजाफी लेटर आ रहा है ना एक, तो यू की शेप जो सी होगी वो सी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और इससे ज़ाहिर क्या होगा कि बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। इसी तरीके से अब हम बात करने जा रहे हैं ए और बी की। ए और बी, ए के अंदर भी 3 लेटर्स मौजूद हैं, बी के अंदर भी 3 लेटर मौजूद हैं, ए के अंदर भी ए बी सी हैं, बी के अंदर भी ए बी सी मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि ए इज़ इम्प्रॉपर सेट ऑफ बी। ये क्या है, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ आ गई होगी सेट के सबसेट की सारी टाइप्स जो की हैं। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसको हम किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं,
किस तरीके से हम दो सेट्स के दरमियान प्रॉपर सबसेट का अंदाज़ा लगाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट का अंदाज़ा लगाते हैं। समझ आ गई होगी आपको। ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। हमने सबसेट की दोनों टाइप्स, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट डिस्कस कर ली हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट, द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इट इज़ डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट जो होता है ये सबसे बड़ा सेट होता है, इसको हम यू से ज़ाहिर करते हैं। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल यूनिवर्सेस, यानी कि इस पूरी कायनात के अंदर जितने भी यूनिवर्स मौजूद हैं वो उन सारों का सेट। द सेट ऑफ ऑल गैलेक्सीज, इस पूरी कायनात के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज मौजूद हैं उन सारों का सेट। इसी तरीके से द सेट ऑफ स्टार्स, इस कायनात के अंदर जितने भी स्टार्स मौजूद हैं, जितने भी सितारे मौजूद हैं उन सब का सेट, ठीक है ना। द सेट ऑफ ओशंस, इस हमारी दुनिया के अंदर जितने भी समुंदर मौजूद हैं उन सब का सेट, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये सबसे बड़ा सेट होता है। इसके अंदर जो सी आप चीज़ कंसीडर कर रहे हो ना, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में, इसलिए ये सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। अब आगे है जी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द पावर सेट ऑफ अ सेट एस, यानी कि पावर सेट को हम एस से ज़ाहिर करते हैं। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी एस इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, यानी कि इसमें सारे के सारे पावर सेट के अंदर जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं किसी सेट के, वो सारे के सारे आ जाते हैं इस पावर सेट के अंदर, ठीक है ना। इस पावर सेट को हम पी एस से ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, समझ आ गई होगी। यहाँ पर देखो ये सी है जी, ए बी सी डी। सी सेट के अंदर 4 लेटर्स आ रहे हैं, ए बी सी डी, चार अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ए बी सी डी। इसका पावर सेट कैसे बनाएंगे? इस तरीके से कि ए बी सी सेट के अंदर जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे पी सी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। समझ आ गई है। देखें, सबसे पहले तो हम ये ज़ीरो के ऊपर छोटी सी लाइन लगा देंगे और फिर शुरू कर देंगे। पहले ए सेट लिखेंगे, फिर बी सेट लिखेंगे, फिर सी सेट लिखेंगे, फिर डी सेट लिखेंगे, फिर ए बी सेट, फिर सी डी सेट। ए बी सेट लिखा, फिर ए सी सेट लिखा, फिर ए डी सेट लिखा, फिर उसके बाद बी सी सेट, फिर बी डी सेट लिखा, फिर उसके बाद आगे सी डी सेट लिखा, सी डी सेट लिख लिया, फिर आगे ए बी सी सेट लिखा, ये लिख दिया, फिर आगे ए बी डी सेट लिखा, ए बी डी सेट भी लिख दिया, फिर आगे ए सी डी सेट लिखा, ए सी डी सेट लिख दिया, फिर आगे बी सी डी सेट लिखा, बी सी डी सेट लिख दिया, फिर आगे ए बी सी डी सेट लिख दिया। यानी कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो कि आ रहे हैं सी सेट के अंदर, वो सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स पावर सेट के अंदर लिख देने हैं, ठीक है। किस तरह से लिखने हैं ये पीसी के अंदर वही बताया गया, ठीक है। या आप अब जब हम सवाल करेंगे ना, ठीक है ना, 3.1 के अंदर आपको ये समझ आ जाएगी पावर सेट क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 3.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।